पहलवान जिनमें ओलंपियन भी शामिल हैं, उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। पहले जनवरी में धरना दिया, फिर अप्रैल में भी धरना दिया और धरना ये मई तक जारी रहा। पहलवानों ने आरोप ये लगाया कि हमने सालों तक एक दंश झेला है और यौन उत्पीड़न किया गया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से। बृजभूषण जो देश के जाने माने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के 6 टर्म से सांसद हैं, जिन पर पहलवानों ने लगाया है आरोप और जिनके खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। पॉक्सो एक्ट के तहत भी ये एफआईआर दर्ज हुई है। पहली बार अपने मन से बताएंगे ये कि दिल दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों अब ये कहने लगे हैं कि उन्हें बनाया गया है बलि का बकरा। बृजभूषण शरण सिंह इस वक्त लाइव है मेरे साथ में। बृजभूषण जी, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला है और उम्मीद ये करते हैं कि इस इंटरव्यू में आपके सारे बोल बिल्कुल बेबाक होंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं, कैसे हैं आप? यकीनन बहुत ज़्यादा तनाव में होंगे। वर्जिश चल रही है या नहीं? क्योंकि एक अखाड़ा दिल्ली में है, लेकिन सुना यह है कि एक अखाड़े में आप गोंडा में भी उतरते हैं और हर रोज़ आप कसरत करते हैं, वर्जिश करते हैं। कैसी सेहत है? वर्जिश कैसी चल रही है? अभी मैं दैनिक व्यायाम करके निकला हूं और कुछ लोगों से मिला हूं और आपका उत्तर देने के लिए मैं बैठा हूं और मैं बिल्कुल इजी मूड में हूं और मैं चाहूंगा कि आप जो कुछ भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं पूछें। मैं बिल्कुल प्रसन्न चित्त हूं। मेरा सवाल पहला यकीनन यही होगा, विनेश फोगाट ने जो आरोप लगाया, साक्षी मलिक ने जो आरोप लगाया, जितने भी ओलंपियंस हैं जो ये कह रहे हैं कि आपने यौन शोषण किया, शारीरिक शोषण किया, बॉडी शेमिंग का जिम्मेदार आपको बताया जा रहा है और ये कहते हैं कि सालों तक ये गुनाह हमने झेला है और अब हमने अपनी आवाज़ बुलंद की है। इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? इसके पहले कभी भी खेल मंत्रालय के पास, किसी पुलिस स्टेशन में, सरकार के पास, मीडिया के पास इन्होंने अपनी आवाज बुलंद नहीं की और आवाज बुलंद भी की तो जंतर मंतर पर की। खैर चलिए, ये इनका अधिकार है, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी साई में 2022 में एक सेक्सुअल हरसमेंट को लेकर के साई ने एक बैठक ऑर्गेनाइज किया था। प्रकरण कोई दूसरा था, लेकिन कुश्ती के बच्चों से भी पूछा गया था और इन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया था। 2022 की घटना है, लखनऊ कैंप की। इन्होंने एक स्वर से उत्तर दिया था कि आज तक कुश्ती में सेक्सुअल की कोई घटना नहीं घटी। तो 2022 में अगर इन्होंने ऐसा कहा था तो 2022 के बाद ऐसा क्या बदल गया कि बृजभूषण जी पर इतने बड़े आरोप लगने लगे? वो बृजभूषण जी जो 6 टर्म के बीजेपी, जो 6 टर्म के सांसद हैं, वो बृजभूषण जी जो 11 साल से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, फिर क्या हो गया? कौन सी ऐसी दुश्मनी हो गई बृजभूषण जी? देखिए सर, देखिए अब हमारे सफाई देने से भी कोई काम नहीं चलेगा और इनके कहने से भी कोई काम नहीं चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। इनको कम से कम इस जांच का भरोसा करना चाहिए। इसके पहले भी इन्हीं लोगों के मांग पर एक कमेटी सरकार ने बनाई थी, ओवरसाइट कमेटी, जिसमें इनका एक प्रतिनिधि इनके कहने के बाद शामिल हुआ था, जो कि स्वयं धरने का सूत्रधार था। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उसकी प्रतीक्षा नहीं की, उस कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं की, क्योंकि डे बाय डे की कार्रवाई, इसको निकाल सकते हैं, डे बाय डे की कार्रवाई इनको पता चल जाती थी और इसलिए उसकी प्रतीक्षा ना करके ये दोबारा आ गए। लेकिन देखिए, यहां टू द पॉइंट बात होगी, क्योंकि देश के हर व्यक्ति, हर समाज के लोग, हर व्यक्ति इस सच्चाई को जानना चाहता है। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। एक तरफ इस देश के नामी गिरामी खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, और जो बड़े बड़े ओलंपियंस हैं, जो फीमेल रेसलर्स हैं, उनका ये कहना है कि और तो और यहाँ तक कि शरीर को भी लेकर के, बॉडी स्ट्रक्चर को भी लेकर के आप फप्तियाँ कसते थे, आपने कमेंट किया है, यानी आप पर बॉडी शेमिंग के आरोप लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए देखिए, अगर मैंने कोई कमेंट किया है तो कोई ऑडियो होना चाहिए, कोई वीडियो होना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। अब तो ये मामला कोर्ट में है, बिना सबूत के नहीं चलेगा, जबान से ये मामला नहीं चलेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी एक इंटरव्यू एक खिलाड़ी का चल रहा है, वो शायद 2018 का इंटरव्यू है, किसी मीटू को लेकर के इंटरव्यू चल रहा है, और उसमें वो खिलाड़ी साफ कहती है कि हमारे साथ इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी, क्योंकि हम बड़े दबंग लोग हैं और हमारे साथ इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी। दूसरा, मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं कि जब ये लोग धरने पर बैठे थे और आप ही लोगों ने सवाल किया था कि क्या कभी आपके साथ कोई 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 घटना घटी, कोई घटना घटी, हाँ, इनको बंद कराओ भाई, कोई घटना घटी, तो इन लोगों ने कहा कि हमारे साथ नहीं घटी है, अन्य लोगों के साथ घटी है। इन्होंने ठीक है। कहा कि हमारे साथ घटना नहीं घटी है, अन्य लोगों के साथ आप घटी है। आप तो और- बिरभूषण जी बाहुबली जी। हैं, बिना नाम लिए आप क्यों बोल रहे हैं? आप इशारा किस तरफ है, विनेश की तरफ या साक्षी की अरे तरफ? क्या नाम ले, जो 4 महीने से मुझको गाली दे रहा है, जो 4 महीने से लगातार गाली दे रहे हैं, और वो नहीं सोच रहे हैं कि अध्यक्ष जी के भी बेटी है, अध्यक्ष जी के भी नातिन है, अध्यक्ष जी की पोती है, अध्यक्ष जी का भी एक परिवार है। जिस परिवार में आप आए हैं, फोटो खिंचाए हैं, जिस परिवार में आप खाना खाए हैं, जो परिवार आपके लेकिन साथ ये लोग तो ये हमेशा, कहते हैं कि जो है, लेकिन आप पर तो ये इल्जाम लगाते हैं कि बहू बेटी की इज्जत आपने नहीं समझी। विनेश ये कहती हैं उन्हें डर था कि आप मरवा देंगे। चलिए चलिए, विनेश ये ठीक है, कहती हैं कि आपको जेल जाना होगा। ये देखिए देखिए देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, टू द पॉइंट बात करिए, टू द पॉइंट बात करिए। और देखिए, मैं एक आपको कहना चाहता हूं कि जकार्ता में 2018 में एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें विनेश फोगाट को शायद गोल्ड मेडल मिला था। उस फोटोग्राफ को आपको मैं भेज दूंगा, और देखिए कि वो किस तरीके से हमसे मिल रही हैं। क्या उनके चेहरे पर कोई ऐसा भाव है या मेरे चेहरे पर ऐसा कोई भाव है? इसी प्रकार से एक फोटोग्राफ मैं कजाकिस्तान का भेज दूंगा, 2017 में ये इनको कोई मेडल मिला था। ठीक है। वो फोटो मैं वो फोटो मैं आपको भेज दूंगा, मैं अभी उपलब्ध करा दूंगा। देखिए कि कहीं जिस तरीके से बच्चे हमसे मिल रहे हैं, विनेश फोगाट भी मिल रही है, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई इनके चेहरे पर तनाव है या मेरे चेहरे पर कोई भाव है? देखिए, खुशी के क्षण होते हैं। दुर्भाग्य है कि इन्होंने बच्चों को बदनाम कर दिया, हमको तो छोड़िए, इन्होंने देश के बच्चों को बदनाम कर दिया। और एक फोटो नहीं, मैं कहिए तो सैकड़ों फोटो भेज दूं। विनेश के भेज सकता हूं, साक्षी की भेज सकता हूं, बजरंग की भेज सकता हूं, जितने धरने पर बैठे हैं उनकी भेज सकता हूं। ये कल मैं बयान सुन रहा था, सत्यव्रत का मेरे बयान के बाद बयान आया था, वो कह रहा था कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी है कि नेताजी से मिलना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं 3 जनवरी से धरना हो रहा है, धरना 18 जनवरी से हुआ। धरने के पहले मिलने के लिए मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ कहता हूं, धरने के पहले मिलने के लिए मात्र 10-5 दिन मिलने के लिए विनेश फोगाट अपने पति के साथ आई। बृजभूषण जी, अगर आप इजाजत दें, एक सवाल करना चाहता हूं। ये जितने भी पहलवान हैं उनका ये कहना है कि बार बार आप गीता के सार की बात करते हैं, लेकिन गीता में एक महिला के लिए, एक शक्ति के लिए, एक नारी शक्ति के लिए क्या समझा गया है, इसकी बात आपको समझ में नहीं आई। अरे भाई, तो कोई दोष हो तो लगा तो रहे हैं आप। अब देखिए, अब जब आपने लगा दिया तो जांच पर भरोसा करिए। जब आपने लगा दिया तो इंतजार तो करिए। ओवरसाइट कमेटी के सामने आपने जो कहना था कह दिया, उसका इंतजार आपने नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया, एफआईआर दर्ज हो गई। कल मैं इनके बयान सुन रहा था, अपने बयान में कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो भैया, दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, हमारी बात पर भरोसा नहीं है। जो तथ्य है, प्रूफ है, आपके फोटोग्राफ हैं, हमारे साथ आपके शादी के फोटोग्राफ हैं, मेरी फैमिली के साथ आपके फोटोग्राफ हैं, मेरी रिश्तेदारी में आप गई हैं, मेरे फोटोग्राफ हैं, मेरे बच्चों के साथ आपके फोटोग्राफ है, आपके घर में गया हूं फोटोग्राफ है। आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। केवल अब तक केवल मेरे ऊपर थे, केवल मेरे को वो कर रहे थे। अब आपके मंच से नारा लग रहा है, अब आज कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो कौन हाथ जोड़ करके अपील किया था? अभी 3 दिन, सुन लीजिए मेरी बात साहब, मेरी भी बात सुनिए पहले, जो उसके बाद जो क्वेश्चन, 3-4 दिन पहले इन्होंने हाथ जोड़ करके अपील किया कि देश के
सारे प्रेस सबको मैं आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी एक भूल थी कि जो मैंने राजनीतिक दलों को मना किया था, मेरी एक भूल थी, और उन्होंने अपील की, लोग आए और उसी मंच से नारा लगता है, हमारे मोदी जी के खिलाफ नारा लगता है कि मोदी तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरे टुकड़े होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, और योगी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज ये मंच क्या है? ये क्या मंच खिलाड़ियों का है? ये खिलाड़ियों का मंच यानी नहीं आप है। ये कहना चाहते हैं मंच को कुछ लोगों ने सियासी बना दिया और आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। अगर षड्यंत्र हो रहा है, ये शुरू से सियासी है, ये शुरू अच्छा, से सियासत चल षड्यंत्र रही है। कौन कर रहा ये है? पहले षड्यंत्र कोई कारोबारी कर रहा है या कोई राजनेता कर रहा है? फर्स्ट डे से सियासत चल रही है। इनको अगर मुझसे तकलीफ होती तो एक सप्ताह पहले मुझसे मिलने ना आते। सारे खिलाड़ी आए हैं, और किस लिए आए ये भी बता सकता हूं कि सर मेरा कैंप में नाम डाल दीजिएगा, सर मुझे ट्रायल की परमिशन दे दीजिएगा। मैंने सबसे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, एक एप्लीकेशन आप भेज दो, आपको ट्रायल की परमिशन मिल जाएगी। आपने अभी तक बताया नहीं कि षड्यंत्र अगर कर रहा है तो कौन कर रहा है। हर एक इंटरव्यू में आप ये कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने ये कह रहे हैं कोई कारोबारी है जिसने आपके खिलाफ 100 करोड़ 200 करोड़ खर्च कर दिए हैं आपका पूरी तरह से आप राजनीतिक डाउनफॉल करने के लिए, और आपको कई बार जान को खतरा भी नजर आ रहा है। कौन है वो? आप तो डरते नहीं, आप तो बहुत बेबाक हैं। आप तो वो हैं जिसने एक इंटरव्यू में ये तक भी कहा कि आपने गोली खाई है और गोली मारी है, एक हत्या भी की है आपने। आप तो इंटरव्यू में ये तक भी कहते हैं। फिर कौन है जो आपके पीछे पड़ जाएगा? बार बार मैं देखिए वो सारी चीजें आ चुकी है। एक कारोबारी है, बाबा है, और कुछ लोग हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जिससे मैं सब कुछ देख लूं। लेकिन एक सवाल उठता है कि कपिल सिब्बल की फीस जो है 50 लाख रुपया है, और पर हियरिंग की आप देखिए पैसा क्या लगता है कि नहीं लगता है। आंदोलन में वहां कम से कम दिन भर का खर्च 1000 रुपया, 2000, 4000, 10,000, 20,000 होगा। ये कैसे चलता है? इसके पीछे लोग हैं, कारोबारी हैं, और जो हमारे विरोध में भी है, हमारे सरकार के विरोध में भी है। आज आप देखिए कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अमेरिका का कोई आदमी है जिसने जो है ट्रंप के खिलाफ किया था, सारस या क्या नाम है, उसका भी नाम आ रहा है। हम क्या क्या बताएं आपको। लेकिन ये आंदोलन शुरू से राजनीतिक था और राजनीतिक है। अगर ये गैर राजनीतिक आंदोलन होता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बच्चे घर चले गए होते। आप कह रहे हैं आंदोलन राजनीतिक है, लेकिन राजनेताओं के नाम तो आपके भी जबान पे आने लगे हैं। अब आपकी जबान पर अखिलेश यादव आने लगे हैं, और आपकी जबान पर ये जो पहलवान हैं ये भी समाजवादी हो गए हैं। आप ये कहते हैं भैया अखिलेश मुझे जानते हैं, बाकी नहीं जानते मुझे। देखिए ये संदर्भ में बात आई थी, आपके ही किसी मीडिया के लोगों ने पूछा था कि अखिलेश यादव डर के मारे आपके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तब मैंने कहा था अखिलेश यादव मुझे बचपन से जानते हैं, मैं भी उनको बचपन से जानता हूं, और मैं फिर दावा करके कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बच्चे पहलवानी करते हैं उसमें 80% पहलवानी यादव समाज के करते हैं, और यादव समाज के ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस संदर्भ में मैंने ये बात कहा था।